भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक जुमला था और इससे घटिया और इससे गंदा और इससे ज्यादा महिला विरोधी और पितृसत्तात्मक सोच का रवैया दिखाते हुए बयान और कोई नहीं हो सकते हैं कि इस पूरी शासनकाल के दौरान एक ही चीज हुई है कि आरोपी जब जब ऊंचे सत्ता वाले रहे हैं उनके पक्ष में सरकारें और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। का पूरा रिपोर्ट्स आ रही है किस तरीके से नाबालिग के पिता को किस तरीके से उसके ऊपर धमकाया गया है और फिर आप बात करते हैं कि जो है अगर मैं दोषी हूं तो आप दोषी हैं या निर्दोष है ये तय करने का अधिकार भारत के कोर्ट्स को है, भारत की अदालतों को है और सरकार को ये संदेश देना पड़ेगा कि वो अगर देश की महिलाओं के साथ है तो आज देश की महिलाओं के साथ होने का सबसे बड़ा सबूत होगा बृजभूषण की गिरफ्तारी। तो अब ये जो मामला है बृजभूषण शरण सिंह का, जो कि दिल्ली पुलिस सीधा सीधा केंद्र सरकार के अधीन है और वो केंद्र सरकार के अधीन ये दिल्ली पुलिस किस तरीके से पूरा का पूरा कानून का उल्लंघन करने में और कानून की नजरों में अगर ऊंची पद पे बैठा हुआ है और अगर वो संरक्षण उसको किस तरीके से व्यवस्था का संरक्षण मिलेगा, ये बात एक बार फिर से सामने आ गई है जब एफआईआर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल पे होती है, जबकि कानून है कि पॉक्सो के तहत या इवन आईपीसी की इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस अविलंब उसको बुलाती है, उसको गिरफ्तार करती है, कोर्ट की मर्जी होती है, पुलिस की मर्जी होती है, बेलेबल मामला होता है तो जमानत पर रिहा किया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में ये सब प्रक्रिया का पालन करने के स्थान पर आपने खुले आम बृजभूषण को छूट दी शिकायतकर्ताओं को धमकाने की, शिकायतकर्ताओं के बारे में अनर्गल बातचीत करने की, शिकायत गवाहों को धमकाने की और किस तरीके से आपने प्रोसेस पूरा करने के नाम पर, आप सीन रिक्रिएट करने के नाम पर आप शिकायतकर्ताओं को बताते हो कि डब्ल्यूएफआई के दफ्तर में हम आपको लेकर जा रहे हैं और बृजभूषण वहां नहीं है जबकि वो वहां मौजूद होते हैं। तो ये जिस तरीके से आप आरोपी के पक्ष में पूरा काम करने की जो ये पूरी प्रक्रिया को आप पूरा करने के नाम पर आरोपी की पक्षधरिता जो आपने दिखाई है दिल्ली पुलिस ने, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जो पार्टी में कुछ महिला हैं कुछ पुरुष हैं वो कह रहे हैं कि अगर इतना ही होता तो बृजभूषण हमको न रात में बुला लेते, कुछ इस तरह के बयान भाजपा पार्टी के लोगों के आ रहे हैं जो उनके नेता हैं। देखिए आप कैसे देख रही हैं? इससे घटिया और इससे गंदा और इससे ज्यादा महिला विरोधी और पितृसत्तात्मक सोच का रवैया दिखाते हुए बयान और कोई नहीं हो सकते हैं। अगर कोई महिला सांसद या कोई बीजेपी की महिला नेता इस तरीके से अपने नेता के समर्थन में, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप है, उसके अगर समर्थन में आती है तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इन महिला नेताओं को, इन महिला सांसदों को जो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, उनको इसका मतलब साफ साफ है महिला पर अपने राज में होने वाला उत्पीड़न दिखाई नहीं देता है, तब वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेती हैं और हम उनकी निंदा करते हैं कि इस तरह के चीजों से बाहर निकल कर आइए और आप जो है वास्तव में निष्पक्ष होकर बात कीजिए। देखिए कि आपके इस तरह की बयानबाजी से और आपकी सरकार जिस तरीके से आरोपी को समर्थन दे रही है, उससे देश की महिलाएं ये समझ रही हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक जुमला था और बेटी बचाओ का मामला यही था कि अगर आरोपी ऊंचा पावरफुल वाला होगा तो महिलाओं को सड़कों पर निकलकर अपने आप को बचाने के लिए कानून लागू करने वाली संस्थाओं को मजबूर करके कानून लागू करवाना होगा। लेकिन आप लोग अपनी बात को कैसे कह पाएंगे? आज जैसे मीटिंग थी महिला पंचायत की, इस पर भी रोक टोक लगाई गई थी कि नहीं करने, डिसमिस करने की बात हुई, लेकिन अब आगे कैसे आप लोग अपनी बात को कहते हैं? देखिए ये तो ओवरऑल इस रिजीम के तहत, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस पूरी शासनकाल के दौरान एक ही चीज हुई है कि आरोपी जब जब ऊंचे सत्ता वाले रहे हैं या सत्ता के करीबी रहे हैं, उन्नाव से लेके कथुआ से लेके हाथरस से लेके तमाम इस तरह के पावर हैरेसमेंट और पावर रेप के मामलों में हमने यही देखा है कि इस तरीके से उनके पक्ष में सरकारें और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। बृजभूषण शरण सिंह तो मैडम कह रहे हैं ना कि अगर मेरे पे दोष साबित हुआ तो मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा, उन्होंने तो बयान दिया है और पूरे देश ने क्या दुनिया ने देखा है।
तो फिर उनके बयान को आप कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए यही हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आरोपी के अपनी बात को मानता है, फिर तो यही कर दीजिए ना, हटा दीजिए ना रूल ऑफ लॉ की बात को। पूरा का पूरा कानून लागू करने वाली जो संस्थाएं हैं, कानून की जो प्रक्रिया है, फिर आप सबको उनके लिए एक जैसा कर दीजिए। फिर तो हर साधारण आरोपी भी, वो भी, उसको भी तो ठीक है, वो भी यही कहेगा। फिर जो ये प्रक्रिया होती है कि जब किसी के ऊपर आरोप लगता है, एक प्रक्रिया है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उसकी निष्पक्ष साइंटिफिक जांच होनी चाहिए और कोई दोषी है या निर्दोष ये तय करने का अधिकार कोर्ट को है, अदालतों को है। और अदालतों का सम्मान कीजिए ना। आप खुद वीडियो पर आकर इस तरह की बात जो कहे जा रहे हैं, अरे आप तो सत्ता में रह करके आप सबसे पहले गवाहों को डरा धमका रहे हैं, आप शिकायतकर्ताओं को धमका रहे हैं। पूरा का पूरा रिपोर्ट्स आ रही है किस तरीके से नाबालिग के पिता को किस तरीके से उसके ऊपर धमकाया गया है। और फिर आप बात करते हैं कि जो अगर मैं दोषी हूं तो आप दोषी हैं या निर्दोष है ये तय करने का अधिकार भारत के कोर्ट्स को है, भारत की अदालतों को है। और उस अदालती प्रक्रिया का और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान आप कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो देश यही मानेगा क्योंकि आप दोषी हैं और अपनी सत्ता का आप दुरुपयोग कर रहे हैं और पूरा सिस्टम आपको बचाने के लिए लगा है। पर उन्होंने तो वापस ले लिया ना, जो नाबालिग के पिता या चाचा है उन्होंने तो वापस ले लिया कि अभी हमारा कोई लेना देना है नहीं। देखिए ये सब बात उन्होंने वापस लिया है या नहीं लिया है, ये जब पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करेगी उससे तय होगा। ये कानून के तहत ये मामला है। और वैसे भी एक बात होती है कि अगर इस तरीके से पहले एक बयान आता है किसी नाबालिग का और उसके बाद अगर वो नाबालिग बयान बदलता है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ये भारत की कचहरियां तय करती है कानूनी प्रक्रिया के अंदर। क्योंकि कानून लागू करने वाली एजेंसीज को और न्यायालयों को भी पता है कि जब जब आरोपी पावरफुल होता है तो पीड़िता के ऊपर जो लड़कियां शिकायत करता है और अगर वो नाबालिग हैं वो और उनके माता पिता के ऊपर कितना ज्यादा दबाव होता है। तो इसलिए ये तो एक प्रक्रिया के तहत है, ये अदालतें तय करेंगी कि कौन सा बयान को मानना चाहिए और कौन सा बयान को नहीं मानना चाहिए। और जिस तरीके से अगर आप बयान बदलवाने की भी बात करते हैं, ये फिर से दिखाता है कि आप जैसे आरोपी किस तरीके से गवाहों को डरा धमका करके अपने पक्ष में प्रक्रिया को करने की कोशिश करते हैं। पर हम समझते हैं भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है, हमारा विश्वास है उस न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर और न्यायिक प्रक्रिया अपनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए भारत के न्यायालय शिकायतकर्ताओं को न्याय देंगे। हम ये महापंचायत जो तमाम टाइम से संघर्ष कर रही है और आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो लग रहा है कि महिलाओं को जो खिलाड़ी है न्याय मिल पाएगा इनको? देखिए न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आज तो भारत की न्याय देने वाली व्यवस्था के ऊपर यह सवाल है। भारत की महिलाएं तो ये अनुभव ले रही हैं कि न्याय को लड़ने के लिए, न्याय को पाने के लिए, कानून की प्रक्रिया को लागू कराने के लिए हमें कितना कष्ट करना पड़ता है, कैसे पुलिस के लाठी डंडे भी खाने पड़ते हैं, कैसे पुलिस हमारे को बंद करती है जब हम अपनी आवाज उठाते हैं। तो ये सब तो भारत की महिलाएं देख रही हैं और ये तो भारत की कानून लागू करने वाली एजेंसीज और भारत की न्यायिक प्रक्रिया जो है बताएगी। हम तो समझते हैं, हमें न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास है। देखिए वो सब तो जब भी आंदोलन होता है ना तो भाजपा के बड़े बड़े नेता या फॉर दैट मैटर कोई भी जब रिजीम सत्ता में होती है ना, वो हमेशा जो आंदोलन वाले होते हैं, आंदोलन जो सत्ता के विरुद्ध जब भी आंदोलन होता है तो यही कहा जाता है आंदोलनकारी बिखर गए हैं, बिखर गए हैं, बिखर गए हैं। तो मैं समझती हूँ आंदोलन जिंदा है और आंदोलन लड़ा जा रहा है और सरकार और व्यवस्था में जिनकी जिम्मेदारी है न्याय देने की, एक्चुअली वो अननर्व हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि भारत की महिलाएं देख रही हैं कि भारत में न्याय प्राप्त करना कितना मुश्किल है और आंदोलन को बदनाम करने की जो पहलवानों के द्वारा जो आरोप लगाया गया वो बेबुनियाद नहीं, उनके कहने से क्या होता है, आरोप बेबुनियाद है, तो भारत की कोर्ट्स तय करेंगी। जब एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस जो चार्जशीट फाइल करती है और चार्जशीट के अंदर भी अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो ये तो भारत की न्याय व्यवस्था और कानून लागू करने वाली प्रक्रिया के ऊपर है। साक्षी मलिक तो आला कमान से मिली ना, जो भाजपा के आला कमान है उनसे मिलकर आई है साक्षी मलिक। जाहिर सी बात है तब मिले ना जब आंदोलन के दौरान उनको बातचीत के लिए बुलाया गया। और जाहिर सी बात है जब आंदोलन होता है तो बातचीत तो होती है, आंदोलनकारी और सरकारों के बीच में बातचीत तो होनी ही होती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये है कि जो बातें उन्होंने रखी है, बृजभूषण की गिरफ्तारी और साथ में उनके ऊपर जो केसेस लगे हुए वापस होना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये होना चाहिए। देश की महिलाओं को, इस देश की सरकार को ये संदेश देना पड़ेगा कि वो अगर देश की महिलाओं के साथ है तो आज देश की महिलाओं के साथ होने का सबसे बड़ा सबूत होगा बृजभूषण की गिरफ्तारी। तो ये हम देखने को तैयार है और हम देखना चाहते हैं कि क्या वो देश की महिलाओं को, बृजभूषण को गिरफ्तार करके एक सकारात्मक संदेश देते हैं या नहीं।